मेरा नाम BR विश्वकर्मा है। मैं फोटोग्राफर हूँ डमरू घाटी से। तो जो भी आप पूछें आप मैं बताऊँ। ये डमरू घाटी की कहानी क्या है सर, ये कैसे बनी? ये डमरू घाटी तो वैसे पूछी जाए तो ये जितेंद्र व्यास करके एक महाराज जी आए थे। तो उनको यहाँ आने से पहाड़ी थी वैसे, तो वो आए थे घूमने घूमने। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ एक मंदिर बने इस हिसाब का कि अपनी शिवलिंग बने 50 फुट की और 35 फुट के शंकर जी बनाए जा बड़ी। तो वो अपने साहब थे DSP, उनसे मिलने गए। वहाँ से पर वो शुरुआत हुई। तो साहब ने कहा कि ठीक है भाई आप बनाइए, हम सहयोग करेंगे। तो वो रहे 6 महीना जितेंद्र व्यास जी। उसके बाद वो शायद किसी काम से किसी कारणवश वो चले गए, पर साहब ने भगवान सिंह परिहार जो है उनने पूरा इसको बनवाया। और इसका कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना 7 मई 98 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 23 फरवरी 96 इसको भूमि पूजन हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी। इसके बाद बन के तैयार हो गया। यहाँ पर कितने मतलब दर्शनार्थी यहाँ आए तो थे? भैया देखो दर्शनों की तो ऐसी है कि डेली तो यहाँ से 200-500 आदमी डेली आते हैं, ऐसा है। बाकी मेला जो लगते हैं साल में 3 बार 4 बार, वो उस समय बहुत पब्लिक रहती है। वो कब कब लगते हैं? ये अपना 1 जनवरी का मेला रहता है, उसमें भी 50,000 लोग आते हैं, वो एक दिन का ही रहता है। उसके बाद महाशिवरात्रि जो आती है उसमें 1 हफ्ते चलता है मेला वैसे तो, मगर 4 दिन 5 दिन बहुत ज़्यादा आती है पब्लिक। मेला अपना नदी में लगवाया जाता है, इधर जगह उतनी नहीं है, मगर आते लोग यहीं हैं पहले दर्शन करने, उसके बाद वो उधर जाते हैं। विदेशी पर्यटक कितने आए थे? विदेशी पर्यटक भी बहुत से आते हैं, जैसे ऊसो से जो यहाँ जुड़े हुए हैं वो जर्मनी जापान, तो यहाँ के लोग बहुत आते हैं जर्मनी के। और वैसे 1-2 बार इधर अपने लंदन तरफ से भी आए हैं लोग, इंग्लैंड से, वो भी आते हैं। विदेशी आते हैं मगर साल में 1-2 बार ही आते हैं। परिक्रमा की कहानी, यहाँ परिक्रमा चूंकि लगाने की परिक्रमा तो ये अपने शंकर जी का तो ऐसा है कि आधी परिक्रमा लगती है, मगर जो नर्मदा जी की परिक्रमा होती है वो बसें भी यहाँ आती हैं और रुकते हैं वहाँ परिक्रमावासी लोग और विश्राम करते हैं और सुबह निकल जाते हैं। क्योंकि ये परिक्रमा की जो बसें हैं उनके उसमें इस स्थान का नाम जुड़ा है कि भाई हम डमरू घाटी भी घुमाएं, हाल्ट होती है बस, मतलब तो घुमा के यहाँ से वो ले जाते हैं। और परिक्रमा वो होती है जैसे मैंने बताया कि जिस स्थान से आपने उसको शुरू की है उसी स्थान पर समुद्र का जो लगा के चक्कर, उसके बाद इधर अपने ऊपर है होशंगाबाद से शुरू होगा कैसे? तो होशंगाबाद से शुरू होंगे तो पहले समुद्र तल जाएंगे नीचे, वहाँ से मैया की परिक्रमा करके फिर ऐसे घूम के और अमरकंटक से होते हुए फिर वहीं होशंगाबाद आ जाएंगे। परिक्रमा होगी नर्मदा माई की। तो ऐसा यहाँ बहुत चलता है और लोग दूर दूर से आते हैं, बम्बई से भी आते, दिल्ली से भी आते, पूना से भी आते, पूरा महाराष्ट्र से लोग आते ही रहते हैं। इधर सब प्रांतों से आते, परिक्रमा की बसें, बाहर के लोग बहुत आते हैं। डमरू घाटी कैसे नाम पड़ा? डमरू घाटी ये अपना मंदिर जो है वो डमरू के आकार पर है। एक डमरू का हिस्सा ये हो गया और एक वो हो गया उस तरफ, तो डमरू के आकार पर ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम डमरू घाटी। ऊंचाई पे है तो डमरू घाटी। अभिषेक के बारे में आप बता रहे थे। नहीं, अभिषेक का ऐसा है कि 1200 कुछ अभिषेक हो चुके हैं और मतलब 25 साल हो गई समझ लो, 24 साल है अभिषेक होते हुए। और दोनों टाइम होता है, सुबह 6 से 9 होता है और शाम को 6 से 7 होता है। तो वो श्रृंखला अनवरत जारी है और वो चल रही है, मतलब अभी भी चल रही है। और अभी 1 साल नहीं हुआ वैसे, एक महाआरती और शुरू की है। तो शक्ति सिंह परिहार है जो, वो भगवान सिंह परिहार के बालक हैं, उनके द्वारा उनने की है। तो उसमें महाआरती महीने के पहले सोमवार को होती है, मतलब जब, तो उसकी अभी शुरुआत हुई है यार, मान के चलो अभी 1 वर्ष होने वाला है। तो वो भगवान सिंह परिहार के जो बालक हैं उनने शुरू की है, तो वो
25 वर्ष पूर्ण हुए थे उसमें चल रही है। इस मंदिर में कुछ विशिष्ट पूजा करने में कुछ विशिष्टताएं हैं जैसा अब यहाँ तो भैया देखो, भोलेनाथ का तो ऐसा है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लोग आते हैं और जो भी मन्नतें होती हैं तो अपन यहाँ देखते हैं। तो बच्चों के मुंडन, इसकी जैसे कोई अब बच्चा के हिसाब से उसने मानी मंगत तो मन्नत हो गई तो वो यहाँ आके मुंडन करवाते हैं और यहाँ मतलब सब करते रहते हैं। तो मन्नतें तो पूरी होती हैं भोलेनाथ के यहाँ, लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के लोग आए, दूर दूर के। हम लोग यहाँ हैं तो हम पूछते हैं कोई आपने कि भैया हमारी ऐसी मन्नत मांगी थी तो वो हमारी पूर्ण हो गई, इसलिए हमको मुंडन कराना और यहीं अपन को प्रसादी बांटना। तो ऐसे भी बहुत से लोग मेरे अनुभव से, मैं शुरू से हूँ यहाँ, तो मेरे हिसाब से ऐसे बहुत से केस हैं जो अपन ने देखे यहाँ, ऐसा देखा गया। तो हमारे साथ ये थे BR विश्वकर्मा जी, इन्होंने इस डमरू घाटी के बारे में बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान लाइव से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। संविधान लाइव यात्रा ऐसे ही आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से कहानियाँ लाती रहेगी। नमस्कार, जय जवाहर।